राज्य 18वीं शताब्दी में कर्नाटक। इस राज्य का संस्थापक था सादतुल्ला। संस्थापक, फाउंडर। इस राज्य का फाउंडर था सादतुल्ला। सादतुल्ला के बाद दोस्तली, दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन, और इस वक्त कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन? सादतुल्ला। सादतुल्ला के बाद दोस्तली, दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन, और इस वक्त कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। और मद्रास का किराएदार इंग्लिश, यहां के किराएदार इंग्लिश, और पौंडीचेरी के किराएदार फ्रेंच। मकान किसका? अनवरुद्दीन का। दो किराएदार, पहला किराएदार अंग्रेज जो मद्रास में बैठे हुए थे, और दूसरे किराएदार फ्रेंच जो पौंडीचेरी में बैठे हुए थे। और पौंडीचेरी में इनका गवर्नर था ड्यूप्ले। बहुत दमदार आदमी ड्यूप्ले। इनबॉक्स करिए, यह नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ड्यूप्ले। तो जैसे ही यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस एक दूसरे से लड़े ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में, भारत पर इसका असर पड़ा। ड्यूप्ले ने तुरंत मद्रास का घेरा डाल दिया। उधर यूरोप में वॉर शुरू हुआ, उधर ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला तो अंग्रेज भाग के गए अनवरुद्दीन के पास कि सरकार, आप मकान मालिक हैं सरकार। अनवरुद्दीन ने कहा मैं मकान मालिक हूं? बोले हां सरकार, आप मकान मालिक हैं, हम लोग किराएदार हैं सरकार, और ये आपका दूसरा किराएदार हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है, कह रहा हाँ मकान छोड़ दो। अनवरुद्दीन को बड़ा अच्छा लगा कि अबे हम तो राजा हैं यार, हम तो मकान मालिक हैं। तो अनवरुद्दीन ने फिर ड्यूप्ले को बुलाया, मैसेज दिया कि क्या हटो मद्रास से, घेरा हटाओ वहां से। तो ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मैसेज दिया कि सरकार कितना किराया दे रहे हैं ये लोग आपको? बोले 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं। बोले सरकार हम 20,000 देंगे, मद्रास के बंदरगाह से इतनी बड़ी आय है सरकार, हम मद्रास जीत कर आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन ने कहा यह भी सही है यार, ये भी अच्छा है। अब यहां पर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है, ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। ड्यूप्ले ने कहा वाह, अनवरुद्दीन ने कहा वाह यार बहुत अच्छा, ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास को जीत लिया, उसने अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया। अब आगे तुम्हारे लिए जीते, और इसका परिणाम रहा सेंट थोम का युद्ध।